नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एआई एजुकेशन में। आज के वीडियो सेशन में कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल सीखेंगे जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये त्रिकोणमिति का सवाल लिखा गया है। ये 2019 में, 22 में और ये 25 में पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा घोड़े का चिन्ह। 10 30 डिग्री का मान रख देते हैं। 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा की कड़ी में 3 होता है, बटा में 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 10 स्क्वायर है और 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटा की कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका वर्ग पहले कर लेते हैं। इसका का गुणा करेंगे तो 2 बटा की कड़ी में 3 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1 बटा के हो जाएगा 3, क्योंकि वर्ग से एक कड़ी कट जाएगी। बटा के 1 मानकर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 2 बटा की कड़ी में 3 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम इसका आएगा। 3 जाकर इसमें गुणा कर देगा। 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 बटा के कड़ी में 3 बटा के हो जाएगा 4 बटा के 3। अब ये मेन डिवाइड है। अब इसको भाग में पलटेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कड़ी में 3। अब ये मेन डिवाइड है, इसे गुणा में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा और ये 4 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 3 बटा के हो जाएगा 4। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कड़ी में 3 है, हर का परमेयीकरण कर देंगे। पहले तो गुणा कर लेते हैं। 3 बटा के 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब हर का परमेयीकरण करते हैं तो 3 2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 से क्या करते हैं, नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं। तो कड़ी में 3 हो जाएगा और नीचे भी कड़ी में 3 हो जाएगा। 3 से इसमें गुणा करेंगे, कड़ी से कड़ी क्या आ जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 गुणे का चिन्ह लग जाएगा। एक कड़ी से कड़ी कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, कड़ी में 3 बटा के 2। अब ये किसका मान होता है, तो ये कड़ी में 3 बटा के 2 जो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री। यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2 10 30 डिग्री बटा के 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ये भी 2019 और 22 25 में यह पूछा गया है। 10 30 डिग्री का मान 1 बटा के कड़ी में 3 होता है। अब ये यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर गुणांक में है, गुणे में रख देंगे 1 बटा के कड़ी में 3 बटा में 1 प्लस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर माइनस रखेंगे। 10 का 10 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटा के कड़ी में 3। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा कर देंगे 2 बटा के कड़ी में 3। मेन डिवाइड 1 माइनस ये स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा तो 1 बटा के 3 हो जाएगा। एक इसके मान, इसके नीचे 1 मान कैल्शियम ले लेंगे। 2 बटा के कड़ी में 3 बटा में हो जाएगा 3, यहाँ पर गुणा कर देगा, माइनस हो जाएगा 1 बटा के 3। अब मेन डिवाइड ये है। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं एक बार, जो है 2 बटा की कड़ी में 3, इसमें से घटा देंगे 2 आएगा, 2 बटा के हो जाएगा 3। अब यहाँ पर मेन डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। 2 अपन हो जाएगा रूट में 3 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा और ये 2 आ जाएगा नीचे। 2 से 2 ये कट जाएगा, 3 अपन हो जाएगा कड़ी में 3। हर का परमेयीकरण कर देते हैं। 3 बटा की कड़ी में 3, कड़ी में 3 से नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं हर और अंश में। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, ये रूट से रूट कट जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, कड़ी में 3 बच जाएगा। कड़ी में ये 3 10 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 60 डिग्री। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 10 60 डिग्री। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। 2020 में, 23 में और ये 25 में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको जो है इसका मान रखकर हल कर लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री की जगह पर 1 रखेंगे। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे इसका, बटा में 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1 है, 1 रख देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर
एक बार करेंगे या 1000 बार करेंगे एक ही आएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का इसमें भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, अर्थात a का मान ज्ञात करना है। a किसके बराबर है? 2021 में और ये 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर मान लेते हैं, माना a बराबर 0 डिग्री ले लेते हैं। a का मान 0 डिग्री लेकर इसे हल करते हैं। दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा, तब a का मान 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये बायां पक्ष है, लेफ्ट साइड लिखेंगे LHS लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? sin 2a, a का मान 0 डिग्री माने है तो 0 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, sin 2 गुणे 0 डिग्री का मान, a का मान हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे। अब इसका इसमें क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। साइन हो जाएगा, यहाँ पर 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 ही होता है। अब यहाँ पर हम RHS को ज्ञात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर RHS राइट साइड है 2 साइन a, 2 साइन a का मान यहाँ पर रखे हैं 0 डिग्री माने तो 0 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन a का मान हो जाएगा 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 2 गुणे हो जाएगा 0। अब 0 का गुणा करेंगे 2 में तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड भी 0 आ गया और राइट साइड भी 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? LHS इक्वल RHS, दोनों पक्ष बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? a का मान पूछ रहा है कि a किसके बराबर है, यहाँ पर दोनों पक्ष ये बराबर हो गया। यहाँ पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया, 0 डिग्री हमने रखा था। इसका यही तात्पर्य था कि जो है इस a का मान हम क्या रखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, इसी को ज्ञात करना है। तब a का मान क्या होगा कि हम यहाँ पर रखेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो मान लिया हमने कि a बराबर 0 डिग्री, अब रख कर यहाँ पर हमने हल किया तो दोनों का मान क्या हो गया? 0 हो गया, अर्थात राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। a बराबर हम 0 डिग्री रखेंगे तो ये दोनों पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होगा, ये 2025 में पूछा गया है। तो cos 60 डिग्री बराबर होता है, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर 1/2। तो दोस्तों बस आज के वीडियो सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का सेशन? आप लोग को अच्छा लगा? अगर आप लोग हमारे नए चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।